बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। राइट्स एंड ड्यूटीज़ के सिलसिले में ये थर्ड पार्ट है और टॉपिक चूँकि काफ़ी लेंथी है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली हमारे आजकल के सर्कमस्टांसेस से, जहाँ पे हम आपस में हर वक्त जो है वो किसी न किसी शक्ल में उलझे हुए होते हैं या हमें उलझाया जाता है, और या फिर सिर्फ हम अपने राइट्स की बात करते हैं। हर इंडिविजुअल यहाँ अपनी राइट्स की बात करता है किसी दूसरे के राइट्स को रिस्पेक्ट दिए बग़ैर। तो हम इसीलिए हर वक्त एक दूसरे के साथ उलझे हुए होते हैं कि हम सिर्फ अपनी राइट्स की बात करते हैं, हम किसी और के राइट्स की बात नहीं करते। और फिर साथ में हम ये भी करते हैं कि हम सिर्फ राइट्स की बात करते, ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करते। तो कुछ ड्यूटीज़ जो है वो हम परफॉर्म करेंगे तब वो राइट जो है वो हमें हासिल होगा। तो कुछ राइट्स की मैंने बात की, आपको राइट टू लाइफ की, राइट टू एजुकेशन की, राइट टू मूवमेंट की, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की। अब हम बात करेंगे राइट टू प्राइवेसी की, कि किस तरह से जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिटीजन्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करें। प्राइवेसी इन द सेंस, अगर आप कोई करस्पॉन्डेंस करते हैं, कोई रिटर्न करस्पॉन्डेंस आप करते हैं, तो आपका स्टेट का ये स्टेट की ड्यूटी है और आपका ये राइट बनता है कि स्टेट उसकी प्राइवेसी जो है वो या उसकी सीक्रेसी जो है वो मेंटेन करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई ख़त आता है, अब बाहर से डाकिया आपको ख़त ला कर देता है, तो आपका वो ख़त जो है वो खुला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें वो ख़त आपका खुला है, तो जिसने भेजा है पहले तो आप उससे कंफर्म करें कि उसने प्रॉपरली उस एनवेलप को सील किया था या नहीं किया था, और अगर ऐसा है तो फिर वो क्यों खुला। यानी किसी को भी, चाहे वो आपके घर का कोई बंदा हो, जब तक कि आपने उसको ये राइट ना दिया हो, किसी को भी ये राइट नहीं है कि वो आपके लेटर्स आते हैं या आपके घर में कोई बग़ैर दस्तक के आ जाता है, या आपके घर को में कोई फलांग करके आ जाता है। तो ये प्राइवेसी जो है ये हमारा राइट है, और हम किसी तरह से भी उस पर जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस राइट को प्रोटेक्ट करें। यानी ये सिर्फ ये नहीं कि आपके लेटर्स जो है वो कोई ना खोले। अगर इस तरह से आपको ओपन लेटर मिलता है तो आप जाके उस पर जो है वो क्लेम कर सकते हैं और आप जो है वो उसकी शिकायत कर सकते हैं। फिर दूसरी बात जो है वो ये है कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी जो रिकॉर्डिंग हुई, हमने प्राइवेट बात करनी थी, उसको रिकॉर्ड किया गया, वो रिकॉर्डिंग जो है वो बाहर ले जाई गई, तो हम उसके ऊपर FIA में चले जाते हैं। साइबर क्राइम्स जो है वो मौजूद है। तो ये सारी जो है ये हमारी सीक्रेसी को मेंटेन करने वाली बात है, हमारे प्राइवेसी को मेंटेन करने वाली बात है। तो ये प्राइवेसी की मेंटेनेंस जो है ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये सिर्फ हम ये नहीं देखते कि ये मॉडर्न दुनिया के तकाज़े हैं, नहीं, ये हमारे मज़हब ने भी हमें बताया है कि बग़ैर इजाज़त के किसी के घर में मत जाओ। दस्तक 2-3 दफ़ा, अगर जवाब ना आए तो पलट जाओ और इसको माइंड मत करो। तो इसीलिए हर बंदे का, यानी चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर खुदा न खास्ता हमारे घर में कोई चोर या कोई भी बंदा जो है वो दीवार फलांग कर आ जाता है, तो हम अपने डिफेंस में गोली भी चला लेते हैं, और उसकी पनिशमेंट या उसका जो मुकदमा वगैरह चलता है, और हम ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि हमने अपनी डिफेंस में गोली चलाई है, तो उसकी पनिशमेंट जो है वो उस तरह नहीं मिलती जिस तरह से हम इंटेंशनली एक वायलेशन जो है वो करते हैं। तो इसीलिए राइट टू प्राइवेसी जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको मेंटेन करें, और किसी की जो प्राइवेसी है उसको वायलेट ना किया जाए। लेकिन साथ में हम ये देखते हैं कि ये अगर मैं इस राइट को क्लेम करती हूँ तो दूसरे का भी ये राइट है। यानी अगर मैं कहती हूँ कि मेरा जो ख़त है वो मुझे बिल्कुल पैक्ड मिले, बिल्कुल सील्ड मिले, उसको किसी ने ना खोला हो, तो इसी तरह अगर मेरे घर में किसी और का लेटर आता है या मेरे ऑफ़िस में या मेरे नॉलेज में, तो मुझे कोई राइट नहीं है कि मैं उसको खोल के देखूँ। राइट, ये मेरी ड्यूटी है,
ये राइट मेरे ऊपर ये ड्यूटी लागू करता है कि मैं दूसरे के इस राइट का एहतराम करूं। फिर यूजुअली हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें किसी का मोबाइल हमारे हाथ में लग जाता है तो हम फ़ौरन जो है वो उनके मैसेजेस चेक करना शुरू कर देते हैं। एक तो ये होता है कि पेरेंट्स करते हैं, जिनको ज़ाहिर है डेफिनेटली बच्चों को एक ख़ास उम्र तक जब बच्चे होते हैं तो उनको इजाज़त होती है कि वो इनको चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हमने जिसको इजाज़त दी है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को इजाज़त नहीं दी है तो उनके मैसेजेस को चेक करना या जो है वो उन मैसेजेस के हवाले से किसी से बात करना या किसी की जो आपके यूजुअली आजकल हम देखते हैं कि हम वॉइस मैसेजिंग करते हैं तो उसमें हम कोई भी बात कर लेते हैं या रिटन मैसेजेस जो है वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो बाज़ लोग होते हैं कि वो उसको आगे जो है वो पास कर लेते हैं और वो आपका जो मैसेज होता है वो सर्कुलेट कर रहा होता है। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत बात है कि अगर फ़र्ज़ करें आपने किसी को कोई बात पहुंचानी है तो जिसने आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी है उसको आप चेक करें कि अगर वो दूसरे तक एज़ इट इज़ पहुंचाने के काबिल है तो फिर आप करें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जिसने ये वीडियो आपको वॉइस मैसेज भेजा है ये उसके लिए भी ठीक नहीं है, वो सिर्फ़ आपको उसने भेजा है, तो अगर आप उसको एज़ इट इज़ दूसरे को भेज देते हैं तो वो जिसने आपको भेजा है, आप पे ट्रस्ट किया है, वो उसके लिए भी ठीक नहीं है और इसी तरह से वो आपके लिए भी ठीक नहीं है। लिहाजा जब मतलब कि ये महज़ब माशरों में जब हम बैठते हैं और हम जो भी बातचीत करते हैं या हम एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, ऑडियो मैसेजेस या वीडियो मैसेजेस या रिटन मैसेजेस जब हम मोबाइल्स वग़ैरह के ऊपर करते हैं तो उसको किसी और के ऊपर उसको शेयर करना और फिर आगे जाकर उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, दिस इज़ टोटली अनएथिकल। ये टोटली अनएथिकल है। इसीलिए इस किस्म की चीज़ों को जब तक आपको परमिशन ना मिले कि इस मैसेज को आप अगले तक कन्वे करें, और ये हमारा हमें भी ये ख्याल रखना चाहिए कि जब हम ऑडियो मैसेजेस जो है वो भेज रहे होते हैं तो हमें अगला बंदे को ये बताना चाहिए कि आप ये इसको किसी को कन्वे कर सकते हैं या नहीं, वरना अगर वो करना ज़रूरी हुआ तो हम अपने वॉइस में उसको इंटरप्रेट करके आगे जो है वो पहुंचा सकते हैं। ये इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए बिकॉज़ ये भी प्राइवेसी में आता है। फिर दूसरी बात यह है कि हम हर जगह जाते हैं और हर जगह जो है वो हम लोगों की पिक्चर्स उतार लेते हैं। शादियों पे जाते हैं तो शादियों पे भी ज़ाहिर है लोगों की प्राइवेसी होती है, नाच गाना या इस तरह से होते हैं, तो अगर अपने लोग उतारते हैं तो ठीक है, अपने भी को भी इजाज़त नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे ही लोग उनको बुलाया हुआ होता है तो वो भी जाते हैं, वो भी दुल्हनों के पिक्चर्स और नाच गाने के पिक्चर्स, और फिर वो उसको सर्कुलेट जो है वो करते हैं, तो वो किसी ऐसे बंदे के हाथ पे चढ़ जाते हैं जो उसको सोशल मीडिया के ऊपर डाल लेते हैं और इस तरह लोगों के लिए प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। अगरचे साइबर क्राइम्स है इस सिलसिले में, लेकिन क्यों हम इस तरह करते हैं और अपने आप को पनिशमेंट के लिए एक्सपोज करते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों का हमें ख़ास ख्याल जो है वो रखना चाहिए कि हम अपने आप को ट्रस्ट वर्दी साबित करें कि हम किसी के प्राइवेट चीज़ों को जो हमारे साथ शेयर किए जाते हैं उसको टच ना करें। नेक्स्ट जो है दैट इज़ डिफेमेशन। डिफेमेशन जो है वो एक जिसको हम कहते हैं हद की इज़्ज़त। तो डिफेमेशन हमारी इज़्ज़त की प्रोटेक्शन करना जो है वो भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर फ़र्ज़ करे कोई जो है वो हमारे ख़िलाफ़ कहीं पे कोई लेटर लिख लेता है या कोई दीवार में पे कोई चीज़ लिख लेता है या किसी और को हमारे बारे में इस तरह की बात बताता है जो कि हमारी शोहरत को नुकसान पहुंचाता है, तो स्टेट इस तरह के लॉज़ बनाता है जिसको हम डिफेमेटरी लॉज़ जो है वो कहते हैं, और हम वहाँ पे जाकर किसी उस बंदे के ख़िलाफ़ जो है वो कोई भी इस तरह का डिफेमेशन का केस जो है वो दायर कर सकते हैं कि आपने मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाया है। बिकॉज़ इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इंसान की सबसे जो रिस्पेक्टेबल या सबसे जो बुनियादी उसके पास जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसकी रिस्पेक्ट है, जिस पे किसी किस्म की कंप्रोमाइज़ जो है वो हम नहीं करते। बेशक उसका प्रोफेशन जो भी हो, लेकिन उसके पर्सनल रिस्पेक्ट जो है उसका उसके ऊपर किसी किस्म की कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं है। तो इसलिए अगर इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स या इस तरह के डिफेमेटरी रिमार्क्स जो है, डिफेमेशन के रिमार्क्स जो है वो किसी हमारे बारे में कोई कह देता है, तो हमें स्टेट जो है वो ये राइट देता है कि हम हद की इज़्ज़त के कानून के तहत
अपने राइट्स को महफूज कर सकते हैं। ज़ाहिर है अगर इनमें से कोई भी राइट जो है ये स्टेट हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, आएगा नहीं कोई मुझे, मैं जाऊंगी स्टेट के पास, कानून मौजूद है, स्टेट ने उस कानून को बनाया हुआ है कि आपकी डिफेमेशन हुई है, आपकी जो है वो जो रिस्पेक्ट है उसको डैमेज किया गया है, आप आए कानून के पास, कानून जो है वो मौजूद है, आप साबित करें, और जिसने आपके साथ जो है वो आपकी तौहीन की है या आपकी इज़्ज़त को उछाला है, उसके ऊपर जो है वो आप क्लेम करें, साबित हो जाए तो या वो माफ़ी मांगे या फिर वो आपको तावान जो है वो फ़राहम करें। तो ये सारी चीज़ें जो है ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन साथ में मेरा ये राइट जो है ये मेरे ऊपर ये ड्यूटी आयद करता है कि मैं इस किस्म की हरकतें ना करूं, किसी की प्राइवेसी को ना मुतासिर करूं। वरना अगर कोई मैं अगर किसी के बारे में लॉज के उसमें जा सकती हूँ तो मेरे पीछे भी कोई बंदा जो है वो लॉज की मदद जो है वो ले सकता है। तो ये भी एक बहुत अहम राइट है कि हम राइट टू प्राइवेसी करस्पॉन्डेंस करते हैं, या हमारे मोबाइल से, या हमारे मैसेजेस से, और या हमारी प्राइवेट लाइफ है, या हमारा घर है, ये सारे हमारे प्राइवेसी। आप देखते हैं ना कि जो खिड़कियाँ एक दूसरे के घरों में खुलती है, और फिर हम जो है वो अदालतों में जाते हैं, हम नोटिस करते हैं कि आपके घर की खिड़की जो है वो हमारे घर में खुलती है, इससे हमारी प्राइवेसी जो है वो मुतासिर होती है। तो स्टेट जो है वो उसके ऊपर कवानीन मौजूद है, और वो कवानीन जो है वो फिर हरकत में आते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि हमें कानून के पास जाना पड़ेगा, कानून का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। कानून हमारे पास नहीं आता, बिकॉज कानून जो है या लॉ जो है इट डज़ नॉट हेल्प स्लीपी पीपल, सोए हुओं की हेल्प नहीं करता, आपको ख़ुद उसके पास जो है वो जाना पड़ेगा। तो ये आपका राइट है, और अगर कहीं इस राइट की वॉयलेशन होती है तो आप कवानीन मौजूद है, हम वहाँ जा सकते हैं। स्टेट ने कानून की शक्ल में हमें ये हमारी इस राइट को प्रोटेक्ट किया है, लेकिन साथ में ये है कि ये हमारे ऊपर ड्यूटी भी आयद करता है कि हम भी दूसरे के इस राइट का एहतराम करें। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको पॉलिटिकल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स के बारे में बताऊँगी।